बताइए। ये गाड़ी वहाँ गया, ओवरटेक करके साइड में किया, बस टच कर गया। अच्छा। टच कर गया, ड्राइवर खुद के उतर गया। और उसके बाद कुछ खाली हुआ रास्ता, तो फिर वो हैंडल पकड़ा, तो वही में सट गया। विभाग के लोग उस बार नहीं आए थे, बोला गया तो हाँ ठीक कर देंगे। उसके बाद फिर आया। घट रहा था, तो उसके बाद हम लोग 112 नंबर पे कॉल किए। उसके बाद फिर बिजली विभाग को फ़ोन किए, तो अभी कोई फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, कोई उठा नहीं रहा था। सर, अभी हमारी उपस्थिति NH-31 पर हुई है और वही NH-31 जो लगातार सुर्खियों में रहा है। यहाँ तक कि विधानसभा में भी इसकी चर्चा की गई माननीय विधायक जी द्वारा। लगातार लोग तरह तरह की समस्याओं को लेकर के NH-31 की शिकायत करते हैं। कभी पटरी का ना होना, कभी कुछ, कभी जाम का लगना। लेकिन आज एक ऐसी शिकायत आप तक पहुंच रही है जिसमें कहा गया कि बिजली का तार जो है इस बड़ी सी गाड़ी के ऊपर आता है, टच करता है उसको, और मौके पे ही इसके जो चालक महोदय थे उनका इंतकाल हो जाता है। बॉडी जो है वो प्रशासन द्वारा अंतिम क्रिया के लिए ले जाई जा चुकी है, लेकिन ये गाड़ी देखिए यहाँ पे खड़ी है और ग्रामीणों का कहना है कि सबसे पहले इसमें करंट आता है और इसके टायर को आप देख सकते हैं, इसका टायर फटता है और टायर फटने के बाद जो अगल बगल के लोग हैं दौड़ करके आते हैं और इनको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी और मौके पर ही इन्होंने अपना दम तोड़ दिया। देखिए इसकी हाइट देखिए, अगर इसकी हाइट ये बनी हुई है और NH पे ये गाड़ी दौड़ रही है तो बिना परमिशन के तो ये दौड़ नहीं रही होगी। इसको परमिशन दिया गया होगा, किसी ने इसको परमिशन दिया होगा। UP 78 DT 6638 इस गाड़ी का नंबर है और बिना परमिशन के ये इतनी हाइट लेकर के नहीं दौड़ रहा होगा। और ये गाड़ी NH पर आती है और उजियार गांव, कहा जाए कि सरिया विद्यालय के ठीक सामने एक तार लटका हुआ है और उस तार में ये गाड़ी जो है वो चिपक जाती है और गाड़ी चिपकने के बाद टायर फटता है और टायर फटने के बाद ग्रामीण जब दौड़ करके आते हैं, बचाने के लिए कोशिश करते हैं, तब तक इन्होंने दम तोड़ दिया। कुछ लोगों से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये घटना जो है वो कैसे घटित हुई है। चाचा, आप यहीं के रहने वाले हैं? चाचा, यहीं के आप हैं रहने वाले? ये कैसे हुआ है, इसको ज़रा बताइए। ये गाड़ी वहाँ गया, ओवरटेक करके साइड में किया, बस टच कर गया। अच्छा। टच कर गया, ड्राइवर खुद के उतर गया। और उसके बाद कुछ खाली हुआ रास्ता, तो फिर वो हैंडल पकड़ा, तो वही में सट गया। अच्छा, मैंने पहले कूद के उतर गया था। हाँ, फिर उसके बाद हैंडल पकड़ा तो सटा है चढ़ने के लिए। उस समय ट्रक लगा हाँ, तार में चिपका हुआ था। कहाँ, ये कौन सा जगह है जरा? इस जगह उजियार घाट सरेया, उजियार कोरंटा स्कूल के सामने। इससे पहले लोग इधर जरूर सड़ जाइए। इसके पहले लोग कह रहे थे, अभी बता रहे थे कि 1 से 1.5 महीना पहले उसी जगह पे। हाँ, ये ऐसा ही टैंकर। अच्छा, तो उसमें क्या हुआ था? उसमें पूरा जल गया था, चारों चक्का भी जल गया था। अच्छा। और सामान भी टोटल जल गया था। तो बिजली विभाग के लोग उस बार नहीं आए थे, बोला गया तो हाँ ठीक कर देंगे। उसके बाद फिर आया नहीं। अच्छा, बिजली विभाग के लोग कहते हैं कि ठीक कर देंगे। क्या कहा जाए, कन्नौज का वो व्यक्ति था, उसके परिवार को आपने ठीक कर दिया। देखिए वही वो जगह है जहाँ पे कहा जा रहा है कि 1 महीने पहले एक दुर्घटना घटित हुई थी जिसमें चलती ट्रक में आग पकड़ लिया और उस आग का कारण ये ऊपर वाला बिजली का तार जो है वो हुआ था। इस बिजली के तार की समस्या तब और बढ़ जाती है जब इसके ठीक बगल में, ठीक दूसरे साइड देखिए एक सरकारी विद्यालय है, एक प्राथमिक विद्यालय है जिसमें छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो पढ़ने जाते हैं। और अगर फिर ऐसी कोई दुर्घटना घटित होती है और कोई बच्चा उस ट्रक को छूता है तो फिर वो भी नहीं बचेगा और दोष चाहे किसी को दिया जाए,
बिजली विभाग को दिया जाए या इन बड़ी बड़ी गाड़ियों को दिया जाए, ये दोनों लोग आपस में सामंजस्य बिठाएं और इस बिजली के तार का कुछ न कुछ उचित उपाय तो होना ही चाहिए। ये बताइए कितनी बार आप लोग बिजली विभाग के लोगों को बोले होंगे? रात को सर हम लोग 3-4 बार फ़ोन किए, कोई फ़ोन उठा ही नहीं रहा, सब मोबाइल स्विच ऑफ। अच्छा, हाँ इस तार के लिए आप लोग बोले होंगे पहले ना, जब पहली बार ट्रक को पकड़ा था? हाँ, इस जब लाइट जब कट मैंने वो जब घटना घट रहा था तो उसके बाद हम लोग 112 नंबर पे कॉल किए, उसके बाद फिर बिजली विभाग को फ़ोन किए, तभी कोई फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, कोई उठा नहीं रहा था। शरीर कौन लेकर के गया उसका? बाद में जब पुलिस फोर्स यहाँ पर आई थी तो उसके बाद उठा कर लेकर गए टेम्पू से। हाँ। और कितने लोग थे उसमें? टेम्पू में नहीं, ये बड़ी वाली ट्रक में केवल ड्राइवर था। केवल एक ड्राइवर था। और इससे पहले जो एक घटना घटित हुई थी जिसमें ट्रक में कहा गया कि आग पकड़ लिया है, उसमें भी एक ड्राइवर था, तो वो तो कूद करके भाग गया, अपना जान बचा। उसके बाद ये बिजली विभाग वाले नहीं आए इसको सही कराने? नहीं, उसके बाद हाँ कभी भी नहीं आए, इसी तरह पड़ा रहता है। हम लोग भी कई बार यहाँ पर जो लाइनमैन है कहते रहते हैं कि ये ठीक करा दीजिए तो हो जाएगा यही कहते हैं। देखिए लगातार कंटेनर इस पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो है इंडियन गैस लदी हुई गाड़ियाँ हैं, और अगर कोई ऐसी अनहोनी होती है तो फिर ये पूरा का पूरा क्षेत्र साफ हो जाएगा, कोई बचे उचेगा नहीं। अगर हमारी आवाज़ जिम्मेवार अधिकारियों तक पहुंच रही है, चाहे वो सड़क विभाग के हों चाहे वो बिजली विभाग के हों, अगर बिजली विभाग तक पहुंच रही है तो इस तार को आप ऊपर करवाइए, और सड़क विभाग तक अगर पहुंच रही है तो जो ओवरलोडेड गाड़ियां जा रही हैं उन पर आप नियंत्रण करिए, ताकि कोई ऐसी अनहोनी ना हो कि जिसमें किसी के घर का चिराग जो है वो बुझ जाए। ये देखिए ये काफ़िला लगा हुआ है गाड़ियों का, और इस काफ़िले में अनगिनत इंडियन गैस लदी हुई टैंकरें हैं, और अगर ऐसी ही अनहोनी होती रहे तो फिर किसी न किसी दिन इस क्षेत्र के लोगों के जान पर आफत आ जाएगी। क्षेत्र की समस्याओं को हम ऐसे उठाते रहेंगे, और ऐसी ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।